मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। सड़कों की खराब हालत देख सीएम नाराज हुए। सीएम ने अफसरों की क्लास लगा दी। सीएम ने कहा, लोग क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री के जिले में ही सड़कों की स्थिति सही नहीं है, हर हाल में सही करनी होंगी सड़कें। पट्टे जारी करने पर भी अधिकारियों पर नाराजगी उन्होंने जताई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। दरअसल जोधपुर दौरे पर हैं, सड़कों की हालत उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी और इसके बाद अफसरों की क्लास लगा दी। साफ कहा, देखिए लोग क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री का जिला है और वहीं सड़कों की स्थिति सही नहीं है, हर हाल में ये सड़कें सही करनी है। सड़कें बहुत खराब है जोधपुर की। जिस अधिकारी रहना होगा जोधपुर के अंदर, उनको सड़कें ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि चाहे नगर निगम हो, चाहे वो जेडीए हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पीडब्ल्यूडी हो, उनको इतना तो समझना चाहिए कि यार आप लोग मुख्यमंत्री जिले में पोस्टिंग किए हुए हो, तो लोग क्या सोचेंगे, मुख्यमंत्री के जिले में सड़कें खराब है। उस नाते ही आपको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। प्रशासन सर्वसंग अभियान चल रहा है, अब पट्टे देने में आनाकानी कर रहे हैं। हमने कोई 50, 70, 80, 100 बदलाव कर दिए कानून के अंदर जयपुर में बैठ करके, और 500 रुपये में पट्टा मिल रहा है। 500 रुपये में पट्टा बताइए, तब भी इनकी कलम नहीं चलती है। जोधपुर के लोग नौकरी कर रहे होंगे नगर निगमों के अंदर, जेडीए के अंदर, उनको तो जाहिर करना चाहिए कम से कम। हम यहाँ के जाए जन में हैं, यहाँ पर हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी ट्रांसफर भी नहीं हो रही है, फिर क्या उनको आगे बढ़ के नहीं करना चाहिए गरीबों का? या 50 साल बैठा हुआ कल वो कुछ काम करेगा, बैंक का लोन नहीं मिलेगा उसको, पट्टा देने में आनाकानी कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप तनख्वाह अच्छी मिलती है आपको, रईस तरीके से मैंने निकाल दिया भाई, ओल्ड एज पेंशन लागू करके हिंदुस्तान में इतना बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कर्मचारी। बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिए। RAS 2021 के मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, हो गया है। RPSC ने मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 20 और 21 मार्च को ये परीक्षा हुई थी। 17,837 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर यह परिणाम जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। RAS 2021 की मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि न्यूज 18 राजस्थान ने कल ही, हमारे सहयोगी ने बता दिया था कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकते हैं, और ये रिजल्ट आ चुके हैं। सहयोगी अभिजीत दवे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत, पूरी खबर। देखिए, 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद RAS मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 988 पदों के लिए 2174 अभ्यर्थी जो हैं वो साक्षात्कार के लिए प्रोविजनली सेलेक्टेड हुए हैं। तमाम तरह की बातों के बीच में इस परिणाम को जारी करने के साथ ही RPSC की ओर से कट ऑफ मार्क्स भी जो है अलग अलग श्रेणी के मुताबिक वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो न्यायिक विवाद के चलते इसमें शामिल हुए थे, और उस न्यायिक विवाद को कानूनी रूप से सुलझाने के लिए RPSC ने एक लंबा वक्त लिया था। उस लंबे वक्त के बाद जो कुछ भी तरीके निकाले गए थे, उसके बाद इन चीजों को शामिल किया गया है। 32 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी जो है बदली थी, उसके कारण फिलहाल उन्हें साक्षात्कार के लिए चयनित नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये परिणाम जारी कर दिया गया है, और अब जो है जल्द ही कोशिश की जाएगी, अगले 1 महीने के अंदर अंदर इनका इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में सियासी संकट बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायकों की टूट का डर सता रहा है, लिहाजा अब सूबे में गठबंधन सरकार के विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। झारखंड में लाभ के पद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने की आशंका के बीच वहां JMM कांग्रेस गठबंधन सरकार के विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सोरेन को डर है कि उनके इस्तीफे के बाद सरकार गिराने के लिए झामुमो कांग्रेस विधायकों की खरीद बिक्री हो सकती है।
इस खतरे को देखते हुए हेमंत सोरेन सतर्कता बरत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ किसी तरह की अन्य गतिविधि पर आसानी से निगरानी रखी जा सकेगी। लिहाजा विधायकों को नया रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहराया गया है। रायपुर एयरपोर्ट पर विधायकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी नजर आए। यहाँ से उन्हें फौरन मेफेयर रिसोर्ट के लिए ले जाया गया। उधर इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, बीजेपी यहाँ सेंधमारी नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों को गलत तरीके से पीछे लगाती है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विधायकों को सुरक्षा दें। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विपक्ष की सरकारों को तोड़ने का, विधायकों को तोड़ के खरीद के जो सरकार को अपदस्थ सरकार को गिराने का काम कर रही है। पहले कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर अब झारखंड को निशाना बनाया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो हमारे झारखंड, क्योंकि हमारी सरकार है, संयुक्त मिली जुली सरकार है, तो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार जिस ढंग से हथकंडे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार गिराना चाहती है, मगर केंद्र की मोदी सरकार के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। झारखंड के विधायकों के रायपुर आने पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार शुरू कर दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये केवल कांग्रेस का डर है, मन का चोर है, जिसे मन से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनावों में भी हरियाणा के विधायकों को मेफेयर में भोजन कराया गया, लेकिन सीट नहीं बचा पाए। विधायक यहाँ आने को आमंत्रण रहता है कि छत्तीसगढ़ में आप आइए, और आने के बाद में हम लोगों ने देखा है कि राज्यसभा का चुनाव हुआ। उस राज्यसभा के चुनाव में मेफेयर में इतने अच्छा भोजन कराए, लेकिन उसके बाद भी वो सीट नहीं बचा पाए और जीत कर नहीं आए। तो ऐसे तमाम वाक़यों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो विधायक जहां है वहां सुरक्षित है। उधर मेफेयर रिसोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इस रिसोर्ट के अंदर गोल्फ कोर्स से लेकर सभी सुविधाएं विधायकों को मिलेंगी। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की आशंका के बाद हरियाणा के सभी कांग्रेसी विधायकों को रायपुर लाया गया था। उन्हें भी 10 दिन तक मेफेयर में रखा गया था, लेकिन विधायकों की बाड़ेबंदी करने के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस राज्यसभा सीट नहीं बचा सकी थी। अब देखना होगा कि झारखंड संकट टालने में इस कवायद से कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महान गीतकार शैलेंद्र की आज 99वीं जयंती है। महान गीतकार का संबंध बिहार से भी रहा है। श्री 420, आवारा जैसी दर्जनों फिल्मों में गीत लिखने वाले शैलेंद्र का ताल्लुक बिहार के आरा से है। उनका नाता आरा के उद्वंत नगर प्रखंड के अख्तियारपुर गांव से है, जहां आज भी उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, जो हर साल उनकी जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उस महान गीतकार की सुध न तो भोजपुर जिला प्रशासन को है, न ही बिहार सरकार को। पिछले साल शैलेंद्र की जयंती के मौके पर न्यूज़ 18 की चलाई गई मुहिम के दौरान सरकार के कई मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव आरा के अख्तियारपुर में उनकी प्रतिमा, उनके नाम पर सड़क जैसे वादे किए। पूरा साल बीत गया, लेकिन आज भी वादे अधूरे हैं। महान गीतकार शैलेंद्र की आज जयंती है और हम अभी पहुंचे हैं उनके ही गांव भोजपुर के अख्तियारपुर गांव में, जहां शैलेंद्र का जन्म हुआ था और उनके परिवार के लोग आज भी यहां मौजूद हैं। उनकी जयंती तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन उनके नाम पर कुछ नहीं होता। इस बात को लेकर उनके परिवार के लोगों में थोड़ी नाराज़गी है। हम बात करेंगे उनके गांव में मौजूद उनके परिवार के कुछ लोगों से। महान गीतकार थे शैलेंद्र, आप ही के घर के थे वो, लेकिन कुछ किया गया कि नहीं आज तक? कुछ नहीं किया गया। वो सुरेंद्र कुमार जी हमारे बुजुर्गों में हमारे खानदान का है, और अगला साल उनका दिवस मनाए थे हम लोग। आप लोग जयंती मनाते हैं उनका? हाँ, मनाते हैं खूब धूमधाम से। हाँ, खूब धूमधाम से मनाए थे। अगले साल मनाए थे, और कुछ नेताओं ने बोले थे कि आपका गांव और मोहल्ले का विकास करेंगे, सड़कों और रोड बनाएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हम
उनको उनके नाम पे मूर्ति वगैरह भी बनाने का कुछ भी है? आज तक कुछ नहीं कराया गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं आप हुआ। लोग डिमांड किए थे ना? हम लोग डिमांड किए थे, अगले बार डिमांड किए थे। तो क्या चाहते हैं आप लोग अभी? हम चाहते हैं कि हमारा गांव का रास्ता बने, रोड बने, उनका मतलब जो मूर्ति है उसका मूर्ति को विनाश किया जाए करके, यही हम लोग चाहते हैं, है ना, उनके नाम पर। उनके नाम पर। आप भी तो इसी गांव के हैं रहने वाले? हाँ। कभी शैलेंद्र को तो आप जान ही रहे हैं। हाँ। तो उनके नाम पे कुछ होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ ना, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना अभी कुछ नहीं हुआ, अभी लेकिन होना चाहिए था। होना चाहिए है था, ना? हाँ होना चाहिए था कुछ। तो साफ तौर पर जो गांव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनका मानना है कि गीतकार शैलेंद्र को तभी सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी जब उनके गांव में उनके नाम पर एक प्रतिमा का स्थापना किया जाए और उनके नाम पर ही गांव का डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन जयंती के दिन आज भी गांव के लोग उनको याद कर रहे हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी मना रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो अख्तियारपुर में जो सच्ची श्रद्धांजलि शैलेंद्र को मिलनी चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाई है, जिसका यहाँ के लोगों को इंतजार है। शैलेंद्र के गांव अख्तियारपुर से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।